नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है मेरे मध्य प्रदेश के सभी युवाओं का उत्कर्ष अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आने वाले समय में जिसका नाम अशोका अकेडमी कर दिया जाएगा, आप सभी को अवगत पहले से करा दिया है मैंने। जनवरी की शुरुआत में मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बार बार आप सभी के बीच मुझे आना पड़ रहा है जानकारी को लेकर के सारी चीज़ें। उम्मीद है अब आप लोग सभी जानकार हो चुके होंगे इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी समय से हम इस चीज़ों से जुड़े हैं और अब इतने हम मजबूत हो चुके हैं समझने के लिए, जानकार होने के लिए कि हमें क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है। आप लोग भी इतने एक्टिव हो चुके हो कि निरीक्षण कर पाएँ कि सही क्या हो रहा है, गलत क्या है। हम उस मजबूरियों से निकले हैं। हमने वो सब झेला है लॉकडाउन के समय, उस आंदोलन की रणनीतियों से गुजरे हैं जहाँ भोपाल में हमने लाठीचार्ज खाया था। भोपाल 17 अगस्त का अभी ताज़ा आंदोलन, जिसमें हमें लाठीचार्ज देखने को मिला था। उसके पहले हमने जिले स्तर पे आंदोलन किए। जो 4000 पद है ये बहुत संघर्ष के हैं। जो आज कह देते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, पीईबी एग्ज़ाम नहीं कराएगा, परिस्थितियाँ नहीं हैं, ओमिक्रॉन आ गया है, तो हमें इस बात से डर नहीं होता है कि जो पढ़ने वाले नहीं हैं बच्चे, जिन लोगों ने इस फीलिंग को नहीं जिया है। हम उस संघर्ष की बात करते हैं कि हमने सरकार से कैसे 4000 पद निकाले हैं, 4 साल के अंदर 4000 पोस्ट निकाली है। और अचानक यदि कोई व्यक्ति आपके सामने ये आके कह देता है ओमिक्रॉन आ गया, जो कभी शिक्षक था ही नहीं, ना जो कभी पढ़ाता है शिक्षक के चीज़ों को लेकर के कभी किसी के अंतर्गत नहीं है। जो पढ़ाता है साल भर उसको पता होता है कि कितना एहसास है इस एग्ज़ाम को लेकर के, जो साल भर पढ़ता है। पहले एक जो खबर आई है दैनिक भास्कर में है, आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं, ये आपके सामने दिख रही होगी स्क्रीन पर। 4 साल के बाद आरक्षक भर्ती परीक्षा, प्रवेश परीक्षा जो है वो 8 को होना है, पर अब तक परीक्षा पत्र जारी अपलोड नहीं हुए हैं। ठीक है, पहले खबर को देखें, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। करीब 4 साल से अटकी पुलिस आरक्षण भर्ती परीक्षा का परीक्षा तय शेड्यूल जो है ठीक है, तय शेड्यूल के मुताबिक होगी। अब तक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए हैं। इस परीक्षा में लगभग 11 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा 8 जनवरी से होना है। परीक्षा आरक्षक भर्ती परीक्षा लंबे समय से अटकी होने की वजह से 2.5 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं। इनकी किसी को कोई चिंता नहीं है। इस वजह से इस परीक्षा में एक बार फिर से आयु सीमा 33 से बढ़ाकर 37 साल करने की मांग भी जारी है। हालांकि आयु सीमा नहीं बढ़ाई जा रही है। पीईबी के अधिकारियों के मुताबिक प्रवेश पत्र 1 जनवरी के आसपास अपलोड कर दिए जाएंगे। ध्यान रखिए, इन्होंने कहा है अधिकारियों ने कि 1 जनवरी के आसपास अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट से इसे अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभ्यर्थियों या फिर अधिकारियों के मुताबिक इस परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हो रहे हैं। इस वजह से करीब 20 दिन तक यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर नकल प्रकरण रोकने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर जेमर और सत्यापन की अन्य प्रक्रिया भी यहाँ पर आयोजित की जाएगी। आगे देखिएगा, पीईबी के अधिकारी है, वर्तमान चेयरमैन है हमारे केसरी जी। पीईबी के चेयरमैन आईसीपी केसरी ने बताया है कि पुलिस आरक्षण भर्ती परीक्षा तय समय पर आयोजित की जाएगी। तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। प्रवेश पत्र भी जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। आपने देखा, ये किसने कहा है? अधिकारियों जी ने कहा है। रही बात एडमिट कार्ड की, आप देखेंगे जनवरी कहा है यहाँ पर उन्होंने कि 1 जनवरी से आपकी जो वो है एडमिट कार्ड यहाँ जारी कर दिए जाएंगे। इसके पहले आपने देखा होगा कि एक जो खबर आई थी कि 12 लाख एडमिट कार्ड जारी होंगे पुलिस आरक्षक परीक्षा के, और अब तक का सबसे बड़ी परीक्षा यहाँ पर होगी। ठीक है, उसके बाद फिजिकल की बातें इन्होंने कही थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए जरूरी है, मैं काफ़ी समय से इन चीज़ों को समझ रहा हूँ, हम इस पक्ष में ज़्यादा हैं कि एग्ज़ाम ना हो। इसलिए ना हो क्योंकि मैं खुद एग्जाम्पल, मैंने खुद अपने 2 दोस्त यार हैं, मेरे साथीगण हैं, परिवार के सदस्य हैं, कोचिंग के बच्चे हैं, वो भी यही कह रहे थे सर एग्ज़ाम कैसे होगी, एग्ज़ाम नहीं होगी, एग्ज़ाम इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं। तो आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे यहाँ पर? पीईबी को जिम्मेदार तो ठहराएंगे नहीं, क्योंकि पीईबी आज से 6 महीने पहले आपकी एग्ज़ाम डेट दे चुका है। एग्ज़ाम डेट आज से 6 महीने पहले पीईबी ने 8 जनवरी आपको बता दी थी। जुलाई के समय मैं आपको बता दूं तो 24 जुलाई की शाम को पीईबी ने यह अपडेट किया था कि 8 जनवरी 2022 को हम आपका पेपर लेंगे। ठीक है, बड़ी मुश्किल के साथ जब हमने 17 अगस्त को आंदोलन किया था भोपाल में, जब हमने लाठियां खाई, जब जाकर डेट दी पीईबी ने। अब जब डेट आ गई है, सब परिस्थितियां सामान्य है, ओमिक्रॉन का इतना अभी भयावह नहीं है। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में अभी मैं बता दूं
छत्तीसगढ़ जो पीईबी है, या जिसको हम कहते हैं CEB पीईबी एडमिट कार्ड, आप देखेंगे एडमिट कार्ड अभी इन्होंने जारी किए हैं। एडमिट कार्ड लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे आप सभी, तो ये देखिए 3 दिन पहले सीजी ने जारी किए एडमिट कार्ड। मतलब सीजी जो व्यापम है, जो हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यापम है, उन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिए और इस एग्जाम में लाखों अभ्यर्थी बैठ रहे हैं और इनका एग्जाम 5 जनवरी से होना है। जब ये एग्जाम हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश की भर्ती हो सकती है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं एग्जाम को करवा सकते? अब वो बात आप मुझसे मत शेयर करिए कि हमने सर साल भर पढ़ाई नहीं की है। तो जब एग्जाम नहीं होते हैं या एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आपकी समस्या है कि सर एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। एग्जाम फॉर्म भरा लिए गए हैं, एग्जाम होनी है, सब परिस्थितियां सामान्य चल रही हैं, फिर मन में ये ख्याल आ रहा है कि सर हमने पढ़ा नहीं तो अब एग्जाम भी नहीं होना चाहिए। तो हमें करवाना है, नहीं होना अलग बात है, हमको एग्जाम करवाना है क्योंकि हम ज्यादा समय भली पढ़ा नहीं पढ़ा, जितने 4,000 बच्चों ने पढ़ा है ना, बस उनको रोजगार मिल जाए, बाकियों का मुझे नहीं पता, क्योंकि बाकियों को खुद पे विश्वास नहीं है। जब तक वो क्या कर सकते हैं बताइए। तो मुझे उन 4,000 बच्चों की जरूरत है, सिर्फ जो हकदार हैं इसमें, इस जॉब के हकदार हैं। बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं कि क्या कमेंट कर रहे हैं, एडमिट कार्ड आए नहीं आए, परंतु उनके लिए मैं मेहनत करूंगा। भोपाल पड़ी जरूरत तो जनवरी में भोपाल भी जाएंगे, यदि इन्होंने 5 जनवरी तक या 4 जनवरी तक एडमिट कार्ड नहीं जारी किए। ट्विटर अभियान करके इनको हम जागृत करेंगे, हम बहुत व्यापक तौर पर काम करेंगे। तो हमें उनके लिए लड़ना है जो वास्तव में जरूरत है, जिनको जॉब की, जो इस कोरोना महामारी में बहुत से लोगों को जिनने खोया है, जो वास्तव में अपनी बेरोजगारी की संज्ञा में परिभाषित हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो जानते हैं कि क्या होती है गवर्नमेंट का एहसास, उनके लिए हम लड़ेंगे, एग्जाम करवाएंगे, सरकार से लड़ना पड़े चाहे किसी तरीके से। बाकियों का मुझे नहीं पता कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोविड-19 है, तो इन स्टेटों में क्या कोविड-19 नहीं है? क्या इन राज्यों में कोविड-19 की संभावना नहीं? ये तो फिर सरकार की सोच हो गई, बहानेबाजी है सरकार की। तो हमें, यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा है तो एग्जाम नहीं होना चाहिए, तो ये गलतफहमी है आपकी। आप फिर कभी संघर्ष में शामिल नहीं हो पाएंगे। हमेशा शिकायतें आपके सामने रहेंगी कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, और आप उन लोगों का हमेशा सपोर्ट करेंगे जो लोग ये बात आपके लिए सहमत हैं या जो आपसे ये बात करवाने के लिए एग्री है कि एग्जाम नहीं होने हैं ओमिक्रॉन में। आप देखिए, मैंने सर्च किया यहाँ पर MP पुलिस 2021, तो पहले मेरा वीडियो आ रहा है जिसको मैंने आज से 2 महीने पहले बताया था, और आज 2 महीने पहले से मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम होनी है और तैयारी हमेशा आप करते रहिए। ये मेरा ही वीडियो आप लोग देखेंगे सबसे पहले, उत्कर्ष अकेडमी इंदौर। उसके बाद आप देखिए, आपको 70% वीडियो ऐसे मिलेंगे जो कि आपको ये कहेंगे एग्जाम नहीं होनी है। आप स्वयं देख लीजिए, परीक्षा रद्द के काम से बहुत सी वीडियो बनेंगे, आपको स्थगित भी हो सकती है परीक्षा। कई बच्चों ने या कई ऐसे हमारे साथीगण इससे परेशान होते रहते, दिन भर न्यूज आती है, दिन भर देखो, दिन भर ऐसी न्यूज आती है कि एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरा मतलब सिर्फ आपसे इतना है कि आपका तात्पर्य सिर्फ यहाँ आके देखना है कि एग्जाम आपकी तय है। जब तक यहाँ पर शेड्यूल दिखेगा तब तक आपके एग्जाम होने हैं और होंगे, कंफर्म है। बस बात ये है, इन सब चीज़ों को बार बार मैं इसलिए लाता हूँ क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ाई करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि एक दिनचर्या होती है, आपने कभी इस चीज़ को गौर किया हो? ठीक है, एक दिनचर्या होती है, या हम कहते हैं कि उसको आदत, कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ आदतें बुरी होती हैं। जैसे किसी इंसान को शराब पीने की आदत है, या किसी इंसान को किसी चीज़ की आदत है। अब वो गलत आदत है लेकिन आदत है। आदत कैसे पड़ी उसको? क्योंकि वो चीज़ उसने जल्दी ऑब्जर्व कर ली, उसको शांति देती है। इसी तरीके से जो विद्यार्थी इस लाइन में आया है, जिसने अपने नाम के सामने लिखा है कि मैं सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसकी ये आदत बन जाए कि उसको 8 घंटे, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, मोबाइल चलाना, तो 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। वो आदत यदि आपने डाल ली, तो ना तो आप एग्जाम बेस्ड पढ़ाई करेंगे, ना आप ये सोच के पढ़ाई करेंगे कि यार एडमिट कार्ड आ गया अब पढ़ना है। क्योंकि पढ़ाई एक नियमित समय है। स्कूल में हम कैसे साल भर पढ़ते थे, 3 महीने छुट्टी पड़ गई तो सब भूल जाते थे। तो यहाँ वही बेस है कि आप में से वो बच्चे जो साल भर एक जैसी पढ़ाई करते हैं, वही यहाँ सिलेक्शन लेते हैं। और जो ये सोच के पढ़ते हैं कि 3 महीने में हम पूरी MP पुलिस की तैयारी कर लेंगे, तो 3 महीने में चीजें याद नहीं होती हैं। लगातार पढ़ाई होती है तो सिलेक्शन होते हैं। आप लोग कहेंगे, देखो मेरा उद्देश्य यह है कि चलो ठीक है, एडमिट कार्ड की बात रही, कई बार एक चीज़ें सामने आ रही है, ओमिक्रॉन भी मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है।
तो ये बढ़ रहा है, आने वाले 6-7 महीने तक चलता रहेगा। तो क्या हम 6-7 महीने तक किसी एग्जाम की तैयारी ना करें? हम क्या करें तो क्या करें बताइए? ओमिक्रॉन का यदि हम बहाना लेते हैं, हम इतने एजुकेटेड हैं, हम संस्था में जाकर हम एडमिट कार्ड मिल जाएंगे हमें, तो हम डिस्टेंस मेंटेन करके एग्जाम दे देंगे, पर एग्जाम को कराओ आप। बाकी चीजें चल रही हैं, हमें चुनाव से मतलब नहीं है कि निरस्त कर दिए हैं, क्यों कर दिए हैं, क्या कारण था, ओबीसी आरक्षण कारण था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है तो आपका निरस्त कर दिया गया, या बहाना आपने ओमिक्रॉन बना दिया है, जो भी है। पर हमें एग्जाम चाहिए, हमारी मेहनत है इसके प्रति, हमें लगाव है, एग्जाम होने चाहिए। और यही बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। देखो अब आ जाओ यहाँ पे आप लोग, देखो यहाँ पे एक श्रीमान जी लिख रहे हैं, समर वेकेशन से कह रहे हैं कि तुम भी फेकू थंबनेल बनाते हो। देखो समर एजुकेशन जी, आपको आवश्यकता ही नहीं है ऐसे व्यक्तियों से। ना तो मैं कोई बहस करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये बेरोजगारी की संख्या में, या इनको कह सकते हैं कि वास्तविकता में इनको एहसास ही नहीं किसी चीज़ का। और जिस तरीके से ये अपने शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, साथ हो सकता है इनके परिवार में वो शिक्षा ना मिली हो, माता पिता उस तरीके से इनको साक्षित ना कर पाए हों कि समाज परिवार में किस तरीके से वातावरण उपलब्ध कराना है, एक शिक्षक से किस प्रकार से संवाद रखना है ना। तो मैं शिक्षक हूँ, मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि हर दिन आपको इस तरीके से खबर प्रकाशित करूँ। देखो मैं आज से 2-3 महीने हमेशा यही मोटिवेट करता आ रहा हूँ, और आज भी यही कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम होनी चाहिए, क्योंकि मैं बेरोजगार के पक्ष में हूँ और उन लोगों के पक्ष में हूँ जो मेहनत कर रहे हैं। और बाकियों का मुझे नहीं पता है कि जिनने पढ़ाई नहीं की है और वो आज यही सोच रहे हैं और उन लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं कि एग्ज़ाम ना हो। तो ना करने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। देखो ये अंकित जी हैं एक हमारे श्रीमान जी, अब मुझे इनको क्या कहना चाहिए आप ये बताइए? मैं इनसे क्या संवाद करूं इनसे, और किस तरीके से इनके माता पिता के संस्कार को यहाँ प्रदर्शित करूं? आपके माता पिता, आपके नाम के साथ आपका समाज जुड़ा है, खटीक जुड़ा है, तो आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पर? आप किस प्रकार से किस चीज़ों को एग्रीड करना चाहते हो, है ना? तो थोड़ा सा सभ्यता जन्य रहे, माता पिता ने यदि जन्म दिया है, नहीं तो आप वहीं सही थे जहाँ से निकले हो, ठीक है। तो यदि आप समाज में आए हो रहने के लिए, आवश्यकता है कि यहाँ पर अच्छे संस्कार प्रदर्शित करें। ये नहीं है कि लट्ठबाज बनना है, आरक्षक बनना है, तो उसी प्रकार की सोच आप आज से रखें। कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है समाज में, उसको करें ना, सब प्रकार है हमारे पास में, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि सभ्यता जन्य तरीके से रहें, पढ़ाई करें, पढ़ाई नहीं की है रो रहे हैं तो ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जिनने पढ़ाई की है वो बिल्कुल सिलेक्शन लेंगे और 4,000 पोस्टों के अंतर्गत आएंगे। और साल भर जिनको रोना है वो रोएंगे, अब उनकी समय निकल चुका है, अब आपके हाथ कुछ नहीं है ना। बस इतना है कि कॉन्फिडेंट रहें, जो चीज़ पढ़ी है उसको लेकर के कॉन्फिडेंट रहें, और कुछ नहीं है, क्योंकि हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखना है और इसी के साथ हमें तैयारी करना है ना। और बाकी चीज़ें आप समझते हैं, जो जानकारी आपके सामने मैंने आई वो प्रकाशित की, वो बताई मैंने। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस एग्ज़ाम को किस नज़रिए से देखते हैं, कैसा देखते हैं, ओमिक्रॉन की न्यूज़ को दिन भर देखते हैं कि अपनी किताबों को देखते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। हमारा कर्तव्य था आपके लिए सचेत करना, अभी भी है समय, 7-8 दिन का समय आपके उपलब्ध है, चाहे तो आप रणनीति बना लीजिए, या डेली बेस पढ़ाई करिए, एग्जाम बेस पढ़ाई, दो पढ़ाई होती हैं। एग्जाम बेस पढ़ाई करेंगे तो वही आपका जीवन, हर एग्जाम के साथ हर दिन स्ट्रेटजी बदलेगी। या तो अपनी डेली बेस पढ़ाई करिए, डेली बेस जो पढ़ाई करेगा वो सक्सेस होगा। एग्जाम बेस पढ़ाई करने वाले सिर्फ कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं और 12 लाख जैसी संख्या में एकत्रित होते हैं, है ना। यही है कि 12 लाख में शामिल होना है या तैयारी करना है, आपकी उम्मीद है। हम चाहते हैं एग्जाम हो, और हम ये भी चाहते हैं कि पटवारी आए, हम ये भी चाहते हैं कि एसआई भर्ती हो। क्यों नहीं हो भर्ती भैया? हमें नहीं पता ओमिक्रॉन से कब तक रहेगा ओमिक्रॉन, वो आपातकालीन आज समय के लिए हो चुका है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए है। आज बताइए 4,000 पदों के लिए, आप मुझे ये बताइए, चलो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि 4,000 पदों के लिए 12 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। अब बताइए कितने बेरोजगार हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप? 25-30 हजार ही दूसरे राज्यों के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश में अकेले 4,000 पदों के लिए 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। कितना कंपटीशन होगा आप देखिए जरा। तो सरकार क्या कर रही है, जहां पर यूपी टीटी के, या हम कह सकते हैं राजस्थान में भर्ती हुई थी 35,000 पोस्ट के लिए 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो जहां 35,000 पोस्ट है वहां पर आपको 4,000 मिल रही है।
तो मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा है इतनी पोस्टों को लेकर के? आप इस बात पे विवाद नहीं करते, आप इस बात पे विवाद करते हो कि एग्जाम ना हो, क्योंकि आप कभी घर से निकले ही नहीं हैं, आपने कभी आंदोलन किए नहीं है। बेरोजगार की मार जिन पे पड़ती है वो जानते हैं कि क्या होता है एग्जाम। तो सरकार क्यों बहाना बनाए भाई एग्जाम को, जब दूसरे राज्य करवा सकते हैं तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं करवा सकता? आप इस बात पे अडिग नहीं है, आप इस बात पे अडिग हैं कि एग्जाम ना हो क्योंकि कोविड-19। तो संवेदनशील ना हो, हमें जीतना है, हमें लड़ना है, हमें आज को बेहतर करना है, कल को बेहतर करना है, तो हमें एग्ज़ाम करवानी है और इसी पक्ष को लेकर के हम आपके सामने हैं। बस यही कुछ बातें थीं, बाकी आपकी है करंट अफेयर्स, मेरी जिम्मेदारी है जो कि मैं आपको पढ़ा दूंगा। आज से करंट अफेयर्स की वीडियो आ जाएंगे, जितने ज़्यादा वीडियो हो सकते हैं मैं आपको उतने वीडियो दे दूंगा, ठीक है। एडमिट कार्ड के लिए 2 दिन का वेट करिए। आप सभी को एडवांस में नूतन नए वर्ष की हार्दिक 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 शुभकामनाएं एक बार फिर से। और ऑफलाइन संस्था का नाम जैसा कि आपको अवगत है हमारी परिवर्तित कर दिया गया है नए वर्ष में अशोका अकेडमी के नाम से। तो आगे से ये आपको जो चैनल है इस पे अशोका अकेडमी नाम शो होगा, तो इससे आप लोग ऐसा ना हो कि असमंजस में हो आने, क्योंकि वीडियोज़ में आपको अपडेट मिलता रहता था, क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन की वजह से दिक्कत सामने आ रही है, रजिस्ट्रेशन जैसा हम की करवा रहे हैं ऑफलाइन का, और इसलिए हम थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। करंट अफेयर्स मेरी जिम्मेदारी है, जनवरी से पूरी क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलेंगी, जैसा कि आपको शेड्यूल वाइज सब कुछ पटवारी स्पेशल मैं आपको सामने अभी ला रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स भी तैयार कर लिए गए, पूरी सिस्टमेटिक तैयारी आपको यहाँ से कराई जाएगी। तो बस जो पढ़ते हैं उनके लिए ज़रूरत है कि हमेशा डेली बेस की पढ़ाई करें 8 घंटे। जैसे हम देखो एक आदत ढाल लो, आदत यदि आपने पढ़ाई को बना ली तो आप दिन भर ये वीडियो देखना, वीडियो नहीं देखेंगे बट आपको पता चल जाएगा व्हाट्सअप स्टेटस में या कहीं पे भी कि यार एडमिट कार्ड आ गए, आप लोग डाउनलोड करेंगे एग्जाम देके आ जाएंगे। तो डेली बेस पढ़ाई करता है जो वास्तविक में बेरोजगार है, और जो एग्जाम बेस पढ़ाई करता है वो एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर, इनके आधार पे पढ़ाई करता है कि एग्जाम डेट आ गई है, चलो ठीक है पढ़ाई शुरू कर दो, या कोविड आएंगे अभी छोड़ दो पढ़ाई, फिर आगे एडमिट कार्ड की आई फिर पढ़ाई शुरू कर दो। तो जो एग्जाम बेस होंगे वो उनका चक्कर चलता रहता है। तो जो डेली बेस पढ़ाई होती है, जो डेली पढ़ाई करते हैं, जिनके बिना उनको खाना नहीं हजम होता है, डेली जब तक पढ़ना ले, जब तक उनकी दिनचर्या सही नहीं होती है, वो हमेशा इस चीज़ में सक्सेस होंगे, कोई भी एग्जाम दे लें वो। तो डेली बेस पढ़ाई करें, ना कि एग्जाम बेस। अभी भी समय है, बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा आपका मैं समय लूँगा नहीं क्योंकि आपके पास समय कम है, पढ़ाई आपको करना है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया ऐसे विपरीत समय में जब आपके पास समय का अभाव है। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही है कि तैयारी करते रहें आप सभी लोग। ओबीसी आरक्षण से मध्य प्रदेश की, देखो ओबीसी आरक्षण जो है वो आपकी ज्वाइनिंग के समय आपके लिए उपलब्ध होगा, एग्जाम में नहीं है। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। एमपी वर्ग 3 का एग्जाम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एमपीपी ने कितने एडमिट कार्ड जारी किए है ना, तो यहाँ आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एडमिट कार्ड, विवेक जी नमस्कार भाई, जय हिंद विवेक जी। स्टडी विद अक्षय जी, कोई समस्या नहीं होगी सर। सौदे जी इसलिए है टारगेट एसएससी है आपका, एमपी पुलिस से बिल्कुल तैयारी करते रहें। एमपी इंदौर शहर से हैं, ऑफलाइन कोचिंग है हमारी। अभिनव शुक्ल जी आप आ सकते हैं, आपसे संवाद भी हो सकता है। इंदौर में आप आइए। भभरकुआ से सुंदरम कॉम्प्लेक्स की तरफ आप आते हैं, भभरकुआ आपने नाम सुना होगा इंदौर में, वहाँ से आप जब सुंदरम कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं तो सुंदरम कॉम्प्लेक्स में 2nd फ्लोर पे अपना ऑफिस है, कोचिंग है वहाँ पर। ऑफलाइन ऑफलाइन अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि कोविड की वजह से हमने बहुत समय से चालू नहीं की है। ऑफिस अपना है, आप आके मिल सकते हैं, मैं मिल जाऊँगा आपको, है ना। कट ऑफ मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। प्रिया पांडे जी, जनवरी से आपको बहुत अच्छी मैथ के साथ हमारे यूपी की एक सर है रंजीत सर, बहुत प्यारी मैथ पढ़ाएंगे, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। मैथ की क्लासेस निःशुल्क रहेंगी पूरी। दीपक कुशवाहा जी, पूरी पूरी संभावना है 8 जनवरी से आपकी एग्ज़ाम होनी है बिल्कुल। अभिनव शुक्ल जी, एमपीपीएससी से लेकर सभी एग्ज़ाम की तैयारी हमारे संस्थान में होती है, आप कभी आइएगा। सिर्फ मैं यहाँ पर आप लोगों को लगता है कि मैं ये कैमरे के सामने आपसे बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन हमारी संस्था काफ़ी समय से संचालित है और काफ़ी बच्चे जानते भी हैं, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, पढ़ते हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। आप लोगों को लगता है कि मैं एक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बेसिक सी बात है। यहाँ पर अनअकैडमी पे पिछले 2 वर्षों से एमपीपीएससी मेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक शिक्षक हूँ मैं। बेरोजगारी की परिभाषा में मैं भी एक विद्यार्थी भी हूँ और मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ। तो मैं दूसरे यूट्यूबरों की तरह कभी भी कोई भी संवाद करे तो तुलना मत कीजिए करिए
कि दूसरे जो न्यूज़ देते हैं तो उस टाइप से नहीं मैं हूँ जैसा कि आप लोग व्यतीत करते हैं। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको वास्तविकता से अवगत कराना होता है ना। जितेंद्र जी लगभग 10,000 के आसपास हो सकती हैं। जितेंद्र सुमन जी, ठीक है, लगभग 2018 के अकॉर्डिंग। हाँ, हरिओम जी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पर्थ राजावत जी, जब तक आप भोपाल नहीं जाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, सरकार से लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार सीधी सादी नहीं है। कटिंग देख रहे हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं आप बताइए, और कहाँ पे न्यूज़ दें, क्या करें। तो आपको जब भोपाल आना है, हम लोग उस चीज़ में गुजरे हैं तो हमें पता है चीज़ों को लेकर के। प्रिया पांडे जी, एमपी जीके के लिए महावीर की बुक ले लीजिए आप, बहुत अच्छी बुक है, फैक्ट भी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। उसके अलावा कोई बुक मत पढ़िए, उसमें कांस्टेबल से लेकर एसआई पेपर, पीएससी प्री तक कवर हो जाता है। तो महावीर की 110 रुपये या 100 रुपये की आएगी, उसमें एक रिवीजन चार्ट भी मिलेगा। तो उस रिवीजन चार्ट को अपने पढ़ने के आसपास उसको लगा लीजिएगा। तो एमपी की जो महावीर बुक है वो परफेक्ट है। बहुत अच्छी बात है धीरज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। मैंने भी कहा है, पक्ष दोनों रखे हैं, जो जो आपको अच्छा लगे, जैसा उचित लगे। चलिए, तो बस धन्यवाद। जैसा कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, अब आपकी मर्जी है जैसा आप लोग इस चीज़ को लें। हेमा मालिनी जी, आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। 4,000 पोस्ट हैं, सिर्फ 4,000 पोस्ट हैं, आप समझ रहे हैं, 12 लाख में से। तो 4 लाख, 12 लाख बच्चे हैं, आप किस किस को समझाएंगे आप लोग। तो मैं सिर्फ 4 लाख, 4,000 को चाहता हूँ कि यदि एडमिट कार्ड आते हैं तो उन 4,000 का अधिकार है उस एग्ज़ाम पर। बाकी बच्चों का तो नहीं मुझे पता। बाकी ये है कि यदि एडमिट कार्ड आए तो 4,000 बच्चों का अधिकार है वास्तव में, है ना। तो बस यही है और कुछ नहीं है। प्रदीप खटारे जी, जैसा कि पीईबी के अधिकारियों ने कहा है, यहाँ पर देखिए कि आगे तारीख नहीं बढ़ेगी, इस पे आप फोकस करिए। चेयरमैन जी ने खुद कहा है। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने विचारों से क्या लेते हैं, ठीक है। दीपक कुशवाहा जी, जनवरी तक प्रयास करते हैं हम लोग। जनवरी के आसपास में आप देख लीजिएगा कि नया कैलेंडर अपडेट होता है हर साल की तरह। अभी कोविड की वजह से उन्होंने शायद ऐसा नहीं किया है कि एसआई और पटवारी की भर्ती को नहीं रखा है, वरना पटवारी की भर्ती एसआई से पहले आएगी, वन रक्षक से पहले आएगी, क्योंकि पटवारी की ज़रूरत है। तो पटवारी की भर्ती आपको फरवरी मार्च तक एग्जाम कैलेंडर में देखो, यहाँ तक आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिएगा, यहाँ पटवारी की भर्ती का सीधा सीधा अलग कैलेंडर यहाँ होता है ना, ये परीक्षा कार्यक्रम आप देखते हो। तो ये जो परीक्षा कार्यक्रम वाला पोर्शन है, इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी एग्जाम 2021 में कौन कौन से एग्जाम हो चुके हैं, ये है 2022 का। तो यहाँ आपको एग्जाम शेड्यूल में नीचे नीचे आ जाएगा, 10वां पॉइंट बनेगा या 12वां पॉइंट बनेगा कि पटवारी कब होना है, एसआई कब होना है। करवाओ यार, एग्जाम करवाना है यार, ऐसा मत सोचा करो आप लोग ही सपोर्ट देने वाले। यदि ऐसा सोचोगे कि एग्जाम ना हो सर, तो हम किस पे बताइए, किसके बलबूते पे आप लोगों के लिए लड़ाई करें सरकार से। यदि आप लोग ही पीछे हट जाएंगे, सर परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो कब ठीक होंगी ये बताइए। यदि आप लोग भी ऐसा सोचने लगेंगे कि परिस्थितियां ठीक नहीं है सर, एग्जाम ना हो, हमने पढ़ाई नहीं की, तो हम किसके लिए, बताओ आप किसके लिए लड़ाई करें। यदि कल के दिन भोपाल भी जाते हैं और आप में से आधे बच्चे ना आए, तो हम क्या करेंगे। कल के दिन हम टोटल कैंपेन करते हैं, तो क्यों करें भाई, फिर हम लोग अपना काम करें पढ़ाने का, बाकी जिम्मेदारी आप लोगों पर सौंप दे। पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, हैं? हम भावनात्मक रूप से, आज से पहले कोई ऐसे वीडियोज नहीं आते थे, सिर्फ पढ़ाने के आते थे, क्योंकि 2017-16 तक एग्जाम हुआ करते थे। ये देखो, सब एग्जाम हुआ करते थे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ यहाँ काम हमारा पढ़ाने का रहता था। लेकिन अब हमको भोपाल में आंदोलन भी करवाना है, एग्जाम की डेट भी निकलवाना है, हमें सब करवाना है। तो फिर यही चीजें हैं ना, कि हम ही आपके लिए आगे हो रहे हैं और आप लोग भी नहीं लड़ेंगे, तो फिर क्या करें बताइए आप लोग, है ना। तो यही है कि संभावना एग्जाम की पूरी पूरी है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि डेट नहीं बढ़ेगी इसी आधार पर। और यहाँ पर ये लोग ये भी कह चुके हैं अधिकारीगण कि जनवरी में आएगा। अब देखो, कट ऑफ का मैं कुछ नहीं कह सकता कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि देखिए पढ़ने ना पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, और 4,000 में 12 लाख का अब नहीं कॉम्पिटिशन है। जो जनवरी या फरवरी अप्रैल में जो एग्ज़ाम होना था 2020 में, उस समय कट ऑफ बन सकता था, क्योंकि एक जैसी पढ़ाई थी सबकी। अब कुछ लोगों ने पढ़ाई की है, कुछ लोगों ने नहीं की है, तो कट ऑफ कुछ नहीं कह सकते। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन बनता है, तो उतना मैं आपको बता सकता हूँ कि एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि 75 ओबीसी और जनरल वाले बच्चे, क्योंकि यदि आपको फिजिकल में जाना है तो, और 65 लगभग लगभग बता रहा हूँ कि
एटलीस्ट 70 प्लस SC ST के सभी लोग लेके आ जाइए, 75 प्लस OBC एंड रिजर्व में यदि आप फिजिकल के लिए एबल हैं। सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी, लेकिन इतना स्कोर आपको किसी भी हालत में करना ही करना है। 75 प्लस जनरल और OBC, 70 प्लस ST और SC, ठीक है। वर्ग 3 का जितेंद्र जी 110 के आसपास इसको लाइए, तो ही आप 7.5 लाख में से कुछ कर पाएंगे, बाकी आपकी उम्मीद है। चलिए, धन्यवाद उन सभी साथियों का जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया इसके लिए। अक्षय शर्मा जी अभी नहीं करेंगे, भविष्य में। जितेंद्र जी जानकारी नहीं है मुझे। स्पीडी मिल जाएगी आपको बड़े शहर में, देखिए सर। अभिषेक जी, ब्रजेंद्र जी बिल्कुल शुभकामनाएं, तैयारी करिए आप। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी ने समय दिया, पढ़ाई करिए। करंट अफेयर्स आज आपको 3 से 4 वीडियो एक साथ करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। पूरा करंट में आपको टिल 30 के पहले तक करीबन 10 वीडियो में आपको दे दूंगा करंट अफेयर्स के 10 वीडियो। 2-3 दिन में आपको पूरी मेहनत के साथ आपको 10 दिन में आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।